Hello and very good morning, dear students. Hope you all are fine and in the best of your health. In the last lecture, we were discussing some terms related to internet. We were discussing chapter 13, that is internet online surfing, and we were discussing some terms like URL, link, internet service provider, homepage, IP address and domain name. All these terms were discussed. So today, let's start with the new topic, that is advantages and disadvantages of internet. As we all know that internet comes with many benefits, but unfortunately it has some drawbacks also. There are drawbacks also of internet. So let's first discuss the advantages of internet. What are the advantages of internet? First one, you can get information on any topic of your interest easily. If you want information related to any of the topic of your use or interest, easily you can get on internet. हमें किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ईजिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकती है. देर आर मिलियंस ऑफ टॉपिक्स विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. वी कैन टेक आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक. सेकेंड इज you can send and receive email messages over a long distance at a very fast speed. हम email send कर सकते हैं और receive कर सकते हैं किसी भी distance पे. Let us take an example. Suppose we are sitting here in Pilibhit and one of our relative, family person or any friend is sitting in USA or in Canada or Australia, any country. Within seconds we can send email message to them and they can send to us. So we can communicate very easily with them. Third one is you can play online games and make new friends on social networking. So that's the advantages of your choice. We can easily play online games on internet. Many online games are available easily on internet. We can play them and enjoy. We can make new friends using social networking. Social networking like Facebook, Twitter, WhatsApp and also Instagram. So with the help of social नेटवर्किंग वी कैन ईजिली मेक फ्रेंड्स. हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंड्स बना सकते हैं इंटरनेट पर ईजिली. सो ये भी एडवांटेज है इंटरनेट का. यू कैन सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड थ्रू चैटिंग. तो देर आर मैनी ऑप्शंस ऑफ चैटिंग ऑन इंटरनेट. फेसबुक मैसेंजर होता है, इंस्टाग्राम चैट से हम कर सकते हैं चैट, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं चैटिंग के. सो विद द हेल्प ऑफ चैटिंग वी कैन ईजिली सेंड मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स थ्रू इंटरनेट. सो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. Now fifth one is you can do video conferencing with a group of people. इंटरनेट पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं एक साथ कई सारे लोगों के साथ एज अ ग्रुप को हमने ऐड किया एंड वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंटरनेट की हेल्प से हमें अवेलेबल कराई जाती है एंड वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद पीपल हु इज सिटिंग वेरी फार अवे फ्रॉम अस. उससे हम डायरेक्टली तो मिल नहीं सकते बट वी कैन see them easily and can talk them face to face using video conferencing facility of internet. Next is you can listen to music and watch movies on internet. इंटरनेट की हेल्प से हम मूवीज़ देख सकते हैं और म्यूज़िक, ऑनलाइन म्यूज़िक ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. यूट्यूब एक फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से हम वीडियोज़ भी देख सकते हैं म्यूज़िक की. सो ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट. यू कैन बाय प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट वाइल सिटिंग एट होम. घर बैठे बैठे हम ईजिली कॉमर्स साइट्स की हेल्प से, ई शॉपिंग की हेल्प से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, इनकी हेल्प से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं घर बैठे बैठे. डोर स्टेप पर हमारे प्रोडक्ट आ जाएगा एंड वी हैव टू पे फॉर डेट. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स अराउंड द वर्ल्ड. एनी वेयर समवन इज सिटिंग अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पर भी किसी कोने में भी दुनिया के बैठा है, वी कैन टॉक टू देम, वी कैन ईजिली कम्युनिकेट टू देम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ईजिली कई सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर जिनकी हेल्प से हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ लास्ट इज यू कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स एंड एक्सचेंज फाइल्स, शेयर डॉक्यूमेंट्स विद अदर्स इन रियल टाइम एंड एडिट टाइम. अब हम दूसरों के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उन फाइल्स का एक्सचेंज कर सकते हैं. कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई मीडिया फाइल है, हमने किसी को सेंड करनी है, वी कैन ईजिली सेंड देम एंड वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स ईजिली विद एनीवन. हम किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कोई फाइल है, फोल्डर है, कैसी भी इंफॉर्मेशन डेटा है, एंड वी कैन also receive that from other users and we can also edit that document. So all these facilities are available because of internet. So these were the advantages of internet that we discussed. Now we'll discuss disadvantages of internet. See, every coin has two sides. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. If one thing has advantage, it will have side effects or disadvantage also. Same is the case with internet. Internet also have many disadvantages. So let's discuss them. First one is nowadays people make friends and play games on internet. So there is no direct contact with friends and family in real time.
अब नाउ डेज वी प्रेफर टू प्ले ऑनलाइन गेम्स, हम आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, हम ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं घर पे ही अपने फ़ोन में या लैपटॉप की हेल्प से वी वांट टू प्ले गेम्स। सो वी डोंट गो आउट, वी डोंट मीट आवर फ्रेंड्स। कोरोना टाइम से पहले भी हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, बट बिफोर डैट ऑल्सो वी प्लेड द कंप्यूटर एंड ऑनलाइन गेम्स एंड वी हैव स्टॉप प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो इससे हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते और हम बाहर नहीं जा पाते। सेम वे हम न्यू फ्रेंड्स इंटरनेट पे बनाते हैं एंड वी टॉक विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। सो हम अपने फ्रेंड्स से वैसे मिलते नहीं हैं, वैसे बात नहीं करते, और इंटरनेट की हेल्प से वी आर टॉकिंग देम। So this increased the distance between us and them. Next is, all information you get on internet is not 100% accurate. This point is very good. Any information that is available on internet, ज़रूरी नहीं है कि जो भी information हमें मिल रही हो वो 100% accurate हो, सच हो। उसमें गलती भी हो सकती है और addition भी हो सकता है। So we should not trust it completely. Third is, people spend more time on internet and surfing unusual websites which may affect their work or studies. अब इंटरनेट का एक्सेस जब हमें मिल जाता है तो हम तरह तरह की चीज़ें उस पर देखते हैं, ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वी वेस्ट आवर टाइम इन दैट, सो विच कैन अफेक्ट आवर वर्क एज वेल एज स्टडी। फॉर एग्जांपल, हम गेम की कोई साइट खोलते हैं तो गेम ही खोलते रहते हैं, कोई भी सोशल मीडिया साइट तो उसी पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, विच कैन अफेक्ट आवर वर्क एज वेल एज स्टडी। People are losing interest in reading the books. They read on screen which might affect their eyesight. अब रियल टाइम बुक्स लोग पढ़ना नहीं चाहते, नॉवेल्स या कोई भी ऐसी बुक्स हैं, सबकी ई बुक्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, तो लोग उसकी हेल्प से पढ़ लेते हैं और रियल बुक्स नहीं पढ़ते। बट when we view something on screen or we see continuously on the screen, this affects our eyesight. हम बार बार कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या फ़ोन पे देखते रहेंगे तो हमारी आईसाइट इससे अफेक्ट होती है और हमारा इंटरेस्ट हमारी बुक्स से भी खत्म हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग ई बुक्स। सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट इज, देर इज मच इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट विच में नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट पे कई सारा ऐसा कंटेंट अवेलेबल होता है जो चिल्ड्रन, आप लोगों के लिए, चिल्ड्रन के लिए यूज़फुल नहीं होता, विच इज़ नॉट सुटेबल। नहीं आप लोगों को वो देखना चाहिए, नहीं चिल्ड्रन को वो देखना चाहिए, बट वो कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है तो लोग उसे देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, दैट अनयूजुअल कंटेंट और inappropriate content is available on that. Now next is, there is cybercrime is common nowadays on internet. Your personal information can be stolen on internet. अब साइबर क्राइम, हैकर्स जो हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल चोरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया दैट वी आर ऑन हॉलीडेज़, और साइबर क्राइम की हेल्प से क्या हुआ कि किसी ने उस पर देख लिया और हमारे घर पे पीछे से चोरी हो गई। सो दिस इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली ये सब पॉसिबल हुआ। सो दिस इज डिसएडवांटेज। नाउ लास्ट वन इज, यूजिंग द इंटरनेट फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स कॉज डिप्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस इन यंगस्टर। अब ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। सेम इज़ द केस विद इंटरनेट। हेडेक होता है, फिर बंदा पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। इट कॉजेज डिप्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस, सिर में दर्द रहने लगता है और परेशानी रहने लगती है, हेडेक रहने लगता है। दे बिकम एंटी सोशल एंड गेट एंग्री वेरी ईजिली। अब क्या होता है, इंटरनेट पे ऑल टाइम अवेलेबल रहने की वजह से वो किसी और से इंटरेक्शन नहीं करता है, सो एंटी सोशल बन जाता है, बाहर लोगों से बोलना बंद कर देता है, इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, एंड पर्सन गेट एंग्री वेरी इजीली। सो ऑल दीज आर साइड इफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट which could be harmful for us. Now, next topic is protecting yourself from potential threats on the web. इंटरनेट पर, वेब पर कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, फेस करनी पड़ जाती हैं। कौन कौन सी? दैट आर पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन समटाइम्स लाइक बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड नंबर इज इन थ्रेट, वो लीक हो सकता है। Protecting yourself is important when you want to send personal information like your bank account और credit card number over the internet. हम शेयर करते हैं, हमें ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर ये यूज़ होता है कि हम अपना बैंक अकाउंट डिटेल या क्रेडिट कार्ड नंबर सेंड करते हैं। Protecting yourself means understanding and preventing a number of security and privacy problems. तो कई बार ऐसा हो सकता है हमें प्राइवेसी प्रॉब्लम देखने को पता मिल जाए एंड हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। If you do not take measures to protect yourself from potential threats in the cyber world, you and your computer could become the target of cybercrime. अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लेंगे और
अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और मेजर्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर भी हैक किया जा सकता है, साइबर क्राइम के टारगेट पे हमारा कंप्यूटर भी आ सकता है और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। Cyber crimes are those instances when a person illegally access your computer for malicious reason. साइबर क्राइम क्या होता है? जब कोई पर्सन हमारे कंप्यूटर पर एक्सेस ले लेता है, वो हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। कई सारे ऐसी प्राइवेट चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं, पिक्चर्स, हमारी फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो साइबर क्राइम के टाइम पर वो सब इन्फॉर्मेशन एक हैकर या वो पर्सन यूज़ कर सकता है। Below is the list of different type of threats that are out there along with some recommended precautions you can take to protect yourself. कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम उन्हें अब डिस्कस करेंगे। वील डिस्कस देम एंड ऑल्सो डिस्कस प्रिकॉशंस की कैसे हम उससे बच सकते हैं। सो फर्स्ट थ्रेट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी आर फ्लॉज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट वीकनेस इन योर कंप्यूटर ओवरऑल सिक्योरिटी। ये हमारे कंप्यूटर में एक फ्लॉ आ जाता है जिससे हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी वीक हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय इम्प्रॉपर कंप्यूटर और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है हमारे कंप्यूटर की और हमारा कंप्यूटर की सिक्योरिटी लेवल वीक हो जाता है। साइबर क्रिमिनल्स लाइक हैकर्स और क्रैकर्स एक्सप्लॉइट द वीकनेस एंड डैमेज द कंप्यूटर और टेम्पर इट्स डेटा। तो इसका फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं और क्रैकर्स उठाते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी लेवल को ईजिली ब्रेक कर देते हैं क्योंकि वो वीक हो जाता है और हमारे डेटा को चोरी कर लेते हैं। दे कैन टेक ऑल आवर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विद देम। वो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक टू अवॉइड वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबिलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कीप सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस अप टू डेट। सॉफ्टवेयर हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप का है और सिक्योरिटी मेजर्स हैं, हम एंटीवायरस यूज़ करें या कोई भी ऐसा सिक्योरिटी मेजर, फायरवॉल वगैरह यूज़ करें, उसे हमें अप टू डेट रखना चाहिए। Configure security settings for your operating system and internet browser. We should change the security settings. हमें प्राइवेसी उसमें लगानी चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और अपने इंटरनेट ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, मोजिला, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उनकी कॉन्फ़िगर करनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए और सिक्योरिटी सेटिंग्स में प्राइवेसी ऐड करनी चाहिए। इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड कीप इट अपडेटेड टू ब्लॉक थ्रेट्स टारगेटिंग वल्नरेबिलिटीज़। एंटीवायरस हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए और उसे अप टू डेट रखना चाहिए ताकि वल्नरेबिलिटीज़ कोई भी आए हमारे कंप्यूटर में तो हमारा एंटीवायरस उसे रिमूव कर दे। क्लियर और डिसेबल वेब कुकीज़ इन योर कंप्यूटर्स। वेब कुकीज़ क्या होती हैं? ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो वेब सर्वर्स हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। तो ये बार बार पॉपअप की तरह वेब कुकीज़ आती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए? क्लियर कर देना चाहिए और डिसेबल कर देना चाहिए। सो दिस वॉज वल्नरेबिलिटी, जो हमारे कंप्यूटर के लिए एक थ्रेट होता है और हमने उसके प्रिकॉशंस डिस्कस करे कि कैसे हम उससे बचेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट advantages and disadvantages of internet and also protecting yourself from potential threat on the web, in which we discussed the topic vulnerabilities, क्या होती हैं vulnerabilities and precautions that we should take to avoid vulnerabilities. There are many other threats like spyware, virus, spam. We'll discuss that in next class. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay home, stay safe.